हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर। परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे यहां से चुनाव जीते और वो सरकार में मंत्री भी बने। 2017 में जब प्रदेश में बीजेपी की लहर थी तब भी साइकिल इस विधानसभा में रुकी नहीं। अपने कार्यक्रम में जानेंगे कि क्या 2022 में मनोज पांडे यहां से हैट्रिक लगाते हैं या फिर जनता इस बार किसी और को मौका देगी। इस वक्त हम मौजूद हैं ऊंचाहार विधानसभा में ये जानने के लिए कि आखिर इस बार जनता किसके साथ है। कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर लाल कृष्ण नाम है हमारा। अच्छा कृष्ण जी, ये बताइए, विधायक जी आते हैं 10 साल से यहाँ पर, समाजवादी पार्टी का कब्जा है, मनोज पांडे यहाँ से विधायक हैं, आते हैं वो? जी आते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, हरदम हर इंसान के सुख दुख में शरीक होते हैं, विकास पुरुष हैं जी। क्या लग रहा है इस बार? सर इस बार लग रहा है कि विधायक जी हैट्रिक लगाएंगे। तो आपको भी लगता है मनोज पांडे तीसरी बार? उन्होंने काम किया है तो काम के आधार पे तो लोगों को करना चाहिए। अच्छा, और चीज़ें अलग हैं, एक विधायक की हैसियत से उन्होंने काम काफ़ी किया है क्षेत्र में। और जी यहाँ पर जनता के बीच में रहते हैं या? बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक विधायक जितना से ज़्यादा रहते हो, मुझे तो लगता है क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, हर गांव कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां वो गए ना हो। इतना मुझे इस विधानसभा की अगर समस्याओं की बात करें तो कौन सी ऐसी समस्या है जो अभी भी जनता के लिए बनी हुई है और आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा रह सकती है? सबसे बड़ा मुद्दा है ऊंचाहार में विद्युत का। दीपक तले अंधेला ऊंचाहार में इतनी बड़ी योजना चलती है एनटीपीसी, और ऊंचाहार में अभी भी लाइट गांव से भी बदतर मिल रही है। ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है, समस्या है लोगों के बीच में। कितनी देर लाइट आती? अभी तो रहती है 16 घंटे करके, अभी बारिश हो रही 3 दिन से तो 1-1 घंटे करके 3 दिन में लाइट मिल रही है। तो इस सरकार में कुछ काम इस विधानसभा के लिए हुआ है या विधायक के द्वारा कराया गया है? विकास कौन करा रहा है यहाँ पर? सरकार के द्वारा तो कोई योजना यहाँ पे ऊंचाहार में नहीं मिल पाई है। पुराने विधायक के द्वारा ही जो कार्य हुआ था वो हुआ है, और विधायक निधि से जो कार्य विधायक जी करवा पाए वही हो पाया है। और लगातार उत्तर प्रदेश और ऊंचाहार में लगातार ये समस्या बनी पड़ी है, विद्युत की समस्या। दीपक तले अंधेला बहुत बड़ी समस्या है। और बकुलाही झील है जिसके सफाई के नाम पे हर साल गवर्नमेंट बहुत सारा धन अलॉट करती है, उसको अपने चहेतों को दे के साफ न करवा के वो पैसा स्वयं खा जाती है, जिससे किसानों के कम से कम 400-500 बीघे जमीन किसी काम की नहीं रह जाती, उनका फसल नष्ट हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं। बताइए, पिछले 10 साल में कुछ काम हुआ है आपकी विधानसभा में? कोई काम नहीं हुआ सर। क्या सब प्रमुख समस्या क्या है यहाँ? समस्या बहुत सी हैं, क्या क्या समस्या बताया जाए यहाँ। अरे कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर जी। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? अब बदलाव तो होना चाहिए। शिवम जी, क्या लग रहा है ऊंचाहार विधानसभा के अंदर इस बार आप? परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन होगा। ऐसा क्यों? अब जनता की राय है, परिवर्तन होगा। योगी मोदी लहर चलेगी यहाँ? वो तो चलेगी, लेकिन 2017 में तो नहीं चली थी। नहीं अब की चलेगी। अब की चलेगी। आपको क्या लगता है? चलेगी जी, चलेगी। योगी मोदी। मनोज पांडे लगातार 2 बार से जीत रहे हैं यहाँ से। जी हाँ, जीत रहे हैं। अब लहर है, जिसकी आ जाए, जनता की वो होगा। कुछ काम कराया विधायक जी ने? हाँ, काम तो कराए हैं। अच्छा जी, काम हुआ है भैया? कुछ काम हुआ है। तो आपका मानना काम हुआ है, लेकिन जनता इस बार परिवर्तन करेगी। ऊंचाहार विधानसभा में लगातार हम लोगों से राय ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जनता किसके साथ है। तो इस विधानसभा में इस बार क्या लगता है, साइकिल चलेगी या इस बार कमल खिलेगा? नहीं, कमल ही खिलेगा इस बार तो। कमल खिलेगा? हाँ एकदम पक्का है। 2 बार से तो खिला नहीं। हाँ लेकिन इस बार खिलने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ पूरी उम्मीद है। क्यों लग रहा है आपको?
अब योगी और मोदी की जो भी नीतियाँ चल रही उस पर देखते हुए लग रहा है कि हाँ नहीं पूरी तरीके से इस बार खिलेगा कमल। क्यों विधायक जी ने काम नहीं किया क्या चाचा यहाँ? यार इनका तो छोड़ो, हमारा जो काम ये किया भाजपा किया है उसके मुकाबले में आज तक कोई काम क्या काम कर दिया भाजपा ने? भाजपा ने काम किया। दोबारा जब सामान फेंक दो पड़ा है, चाहे एक हफ्ता बाद आओ उसी तरह मिलता है। चोरी चमारी लूटपाट कुछ नहीं। बिल्कुल परिवर्तन होगा, इस बार कमल खिलेगा जी। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि इस बार जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है, अब वो कह रहे हो अलग बात है, बाकी यहाँ से भाजपा खिलेगी यहाँ से। हाँ, 2 बार से तो पांडे जी जीत रहे हैं और लगातार जीत। लेकिन अब की भाजपा जी वहाँ निकलेगा यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी बहुत 300 सीट प्लस लेके निकलने वाली है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, योगी बाबा ने जहाँ जहाँ भी आए हैं वहाँ वहाँ काम दिखाया है अपना, ठीक है ना। लेकिन आपकी विधानसभा में योगी बाबा को रोक दिया था 2017 में। 2017 में रोका गया था, 2022 में योगी बाबा ने फिर आए थे रायबरेली जिले में। लग रहा है जनता इस बार उनके साथ है। जी, जनता उनके साथ है पूरी तरीके से। मोदी की सरकार बनेगी। मोदी जी की बनेगी। हाँ, मोदी जी की बनेगी। प्रियंका गांधी तो कह रही हैं इस बार महिलाओं को कई सारे वो वादे दे रही हैं कि उनकी सरकार आई। कहने की बात है, सब कहने की बात है। वो कुछ वादे कर देती है मगर कुछ करती नहीं है। और अखिलेश जी? अखिलेश जी अब दे तो हैं मगर अब देखिए कमल इस समय ज्यादा जोर पे है। आपको लगता है महिलाओं के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार ने कुछ किया है? हाँ, क्यों नहीं किया, हर चीज किया है। काम तो फिलहाल नहीं हुआ, ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। ज्यादा काम नहीं हुआ लेकिन ठीक है, मतलब दोबारा जनता मनोज पांडे के साथ जा रही है, ऐसा लग रहा है। मनोज पांडे साथ में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। ऊंचाहार की जनता तो देखिए अभी कोई राय मशवरा बन ही नहीं पा रहा है कि किसको टिकट मिल पा रही है। पांडे जी मजबूत पार्टी में तो चल ही रहे हैं इस समय, लेकिन उनके विपक्षी दल में इतने समय शैलेंद्र गुप्ता भी चल रहे हैं। उनका भी बीजेपी लगातार यहाँ पे कोशिश कर रही है लेकिन कमल खिल नहीं पा रहा। यहाँ का अभी कोई कैंडिडेट निकल नहीं पा रहा है ना बीजेपी में, कि बीजेपी का कौन कैंडिडेट उतर रहा है। अब जैसा अगर निर्णय होता है तो बीजेपी तो जीतेगी ही। जी बिल्कुल, लग रहा है आपको बीजेपी इस बार जीत सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। सरकार बनेगी जी और बिल्कुल। आपकी विधानसभा में पांडे जी हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे? अब ये तो आगे देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल चल रहे हैं भाई। अब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है बीजेपी का कौन कैंडिडेट उतरता है यहाँ पर, उसके बाद देखा जाएगा। ऊंचाहार में हम मौजूद हैं, लगातार लोगों से राय जान रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार वो लखनऊ किसे भेज रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। कुछ काम हुआ है पिछले 10 साल में ऊंचाहार में या नहीं? ऊंचाहार में जो बीजेपी जब से आई है, साढ़ और नील गाय से इतना लोग परेशान हैं कि रात दिन खेतों में खेत ताक रहे हैं और सब साढ़ और नील गाय चरे जा रहे हैं। ऊंचाहार में तो बीजेपी है ही नहीं, सपा है सरकार में। सरकार में सारी योजनाएं तो सरकार की हैं, विधायक अकेले क्या करेगा? विधायक ने काम किया है। अरे विधायक की जो निधि है, निधि 2-3-4 साल से नहीं आ रही है कोरोना के चक्कर में, तो कितना काम करे विधायक? तो जनता दोबारा विधायक हाँ, को विधायक तो जनता दोबारा चुन के भेज रही समाजवादी पार्टी के विधायक को। हैट्रिक लगाएंगे मनोज पांडे। मनोज पांडे यहाँ से हैट्रिक लगा रहे हैं, पक्की बात। पक्की बात है, यहाँ से लगा रहे हैं। काम तो हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसान परेशान है गोरुवन से। गोरू का प्रबंध कर दें तो किसान खुशहाल है, फिर बीजेपी जीत जाएगी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गोरू की वजह से किसान परेशान है। हाँ, तो इस बार मनोज पांडे यहाँ से जीत पाएंगे नहीं पाएंगे? उम्मीद तो लग रहा है उन्हीं का, लेकिन अगर ये गोरू वाला प्रबंध हो जाए तो हो सकता है कि बदल जाए। तो कुछ महिलाएं भी इस विधानसभा की हमारे साथ मौजूद हैं, सरकार के काम से खुश हैं नहीं है? हाँ, खुश है। मोदी सब लाभ दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है, रिफाइंड दे रहा है, चीनी भी मिल रही है। अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार महिलाएं उनके साथ हैं, उन्हें वोट देंगे। नहीं, मोदी तो सब दे रहे हैं सुविधा, तो मोदी को वोट मिली और कह का मिली वोट। आपको क्या लगता है कुछ किया है सरकार ने काम? हाँ, और का मोदी सब दे रहा है, राशन पानी तेल सब दे रहा है, पैसा भी दे रहा है सबको। तो पहले नहीं मिलता था? नहीं, पहले हम लोग को नहीं मिलता था। हाँ, अब मिल रहा है। सुरक्षा है और क्या? नहीं भैया, हमको सब मिलता है, राशन मिलता है, पैसा सब मिलता है। सरकार के काम से खुश हैं या नहीं? सर हम खुश हैं, कुछ और कमी ऐसी हो जो आपको नहीं कोई कमी नहीं, सब ठीक है।
क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है आपको? मोदी की बनेगी। आपको ये लग रहा है अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या बीएसपी, कोई नहीं? अब सर इसको हम क्या बताएं, सर आपको क्या लग रहा है? सर हमें तो लग रहा है मोदी जीतेंगे। बहुत बड़े यहाँ निकल जाएंगे। आपको ये लगता है? हाँ हाँ हैट्रिक लगा लेंगे इस बार? हाँ हाँ लगा लेंगे। और अगर सरकार की बात करें तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? भाई यहाँ सरकार तो बनेगी योगी की। हाँ मगर यहाँ तो विधायक जो है सपा का जीतेगा। हाँ ये बड़ी दिलचस्प बात बताई। तो वो जो योगी की सरकार बन रही है, जो लहर चल रही है, जो आपके हिसाब से वो लहर ऊंचाहार में आके क्यों रुकेगी? ऊंचा हम नहीं रुक पाए, यहाँ उन्होंने काम किया, बराबर खड़े रहते हैं। कोई काम पड़ता है सुख दुख में शामिल है। विधायक आते हैं कभी? बिल्कुल आते हैं। आते हैं विधायक, दिखते हैं? हमेशा आते रहते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर आते हैं। ऊंचाहार विधानसभा में क्या इस बार एक बार फिर साइकिल चलेगी या जनता परिवर्तन चाहती है? ये लगातार हम जनता से जान रहे हैं और कुछ और लोग यहाँ पर हमें मिले हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवेश मेहंदी। अवेश भाई, ये बताइए कि आपकी विधानसभा में पिछले 10 साल में विधायक जी ने कुछ काम कराया या नहीं कराया? विधायक से जो ना कोई काम नहीं हुआ। क्या परेशानी है आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा में परेशानी क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो राज्य सरकार से परेशानी है। योगी सरकार? योगी सरकार से किसानों की परेशानी है, दुकानदारों की परेशानी है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दुकानदार कस्टमर आता है, दाम पूछता है, चला जाता है। 1 महीना हो गए हैं, बोनी की जो ना नौबत नहीं आ रही है। आपको लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? इंशाल्लाह परिवर्तन तो होगा। किस ओर जा सकती है ऊंचाहार विधानसभा की जनता इस बार? ऊंचाहार विधानसभा की जनता किस ओर जा सकती है? माहौल तो अखिलेश का बना हुआ है। हमको लगता है फिर जो है उन्हीं की सत्ता आएगी। मनोज पांडे तो यहाँ से सपा के ही तो हैं विधायक। जी जी जी। मतलब आपका कहना है तिबारा जीते? हाँ, तिबारा जीत सकते हैं। अच्छा, आप कैसे परेशान हैं? हम परेशान नहीं, लेकिन फिर भी सपा सरकार होना चाहिए। दिक्कत है। योगी जी तो कहते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित बीजेपी की सरकार में है महिलाएं। उनका केवल कहना है, होता नहीं ऐसा कुछ। बाकी जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको लगता है वो भी कम है? अखिलेश सरकार में ज्यादा थी? हाँ, अखिलेश सरकार में ज्यादा थी। ये सब दिखावटी है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कोई खास नहीं है। पता चला जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो क्या सुविधा है? गैस जो 1000 रुपए में कर दी है वो 500 में पहले थी, तो क्या है? महिलाएं किसे देंगी इस बार वोट? सपा सरकार। कि महिलाएं वाकई में इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी या एक बार फिर से योगी सरकार को मौका देंगी? योगी से तो मुश्किल है। हाँ, मुख्य वजह क्या मानती हैं? मुख्य वजह की महिलाओं को कोई सेफ्टी ही नहीं रहती, कहीं भी जाए कुछ भी हो सब दलाल खा जाते हैं, उन औरतों को कुछ मिलता ही नहीं कोई चीज़। हाँ, सेफ्टी नहीं है? सरकार तो दावा करती है सबसे ज्यादा सुरक्षित इस सरकार में लोग हैं ना, खाली अंदर अंदर जाओ तो भर लेते हैं जेब। तो कहते हैं मुस्लिम वोट पूरी तरीके से उनके साथ है। अखिलेश कहते हैं मुसलमानों का वोट हमारे साथ है। ओवैसी भी पूरी तरह से मुस्लिम वोटों को अपने साथ साधने में जुटे हुए हैं। अरे ओवैसी जी ही तो साथ दे रहे हैं योगी जी का। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ओवैसी जी भले ही ये नहीं कहते कि ओवैसी जी उनकी बी पार्टी है, लेकिन ओवैसी जी की वजह से ही वो आगे आज 2012 से ओवैसी जी को प्रमोट किया मोदी जी ने। तो आप तो पहले ही कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार दोबारा बनेगी, ऐसा लग रहा है। तो इसी वजह से तो दोबारा बनेगी ना, कि ओवैसी जी कम से कम 100 सीटों का नुकसान करेंगे अखिलेश जी का, अखिलेश का या मायावती का, विपक्ष का नुकसान करेंगे, तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? लेकिन एक आम वोटर होने के नाते, यूपी का वोटर होने के नाते, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार में कुछ काम हुआ है या परिवर्तन होना ज़रूरी है? ये आपकी अपनी क्या राय है? परिवर्तन होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब ये विचार तो यहाँ की बहुसंख्यक वोटर ही सोच करे। हम लोग तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमानों का क्या हाल है, किस वजह से ये सरकार बनी हुई है।
मुसलमानों के अगेंस्ट ही सब कुछ काम करके बता करके, कहीं मुख्तार अंसारी के नाम से, तो कहीं इमरान मसूद के नाम से, कहीं आजम खां के नाम से। योगी जी क्या बात कर रहे हैं? योगी जी आज अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कहते हैं कि दूसरी पार्टियां डर दिखाती हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ बीजेपी ने कुछ भी गलत नहीं किया, सबका साथ सबका विकास हुआ है। अमित शाह जी शायद मुरादाबाद में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आजम खां को जेल में रखना चाहते हैं कि बाहर रखना चाहते हैं। उन्होंने विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि आजम खां को, मुख्तार अंसारी को आप जेल में देखना चाहते हैं या बाहर देखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मुसलमानों को दबा कर ही दिखाना चाहते हैं, कि दबाना चाहते हैं उनको लोगों को दबा के रखा जाए या खोल के। विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है, लेकिन आएंगे, ये तो सही है कि आएंगे वो योगी जी, आएंगे योगी जी। चलिए, बड़ा दिलचस्प यहाँ पर बयान। यही खासियत है हमारे कार्यक्रम, ये पब्लिक है, सब जानती है हमें, जिसमें अलग अलग लोगों से हम राय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी विधानसभा में, उनके प्रदेश में इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।